बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके। मुझे उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते होंगे और जी अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश और आबाद रखे। तो जी वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखें सर्दी का वही आलम है जैसा कि पहले था। सर्दी जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से पड़ रही है और धूप जो है वो ना निकलने के बराबर है। और यहाँ पर मैं अपनी आई हूँ दोस्त अलीज़े के घर और अलीज़े ने यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैक्रोनी के तैयार करके रखे हुए हैं और आज ये बना रही हैं मैक्रोनी। मुझे काम था इसलिए मैं अलीज़े के घर आई थी, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैक्रोनी की तैयारियाँ शैरियाँ चल रही हैं और बहुत मज़े की मैक्रोनी बनाती है और इसके हाथ में इतना मज़े का टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मज़े के खाने बनाती हैं। तो यहाँ पर जी ये चूल्हे की सफाई हो रही है, फिर इसके बाद इसने बनानी है मैक्रोनी। नीचे सीढ़ियों में स्टिक पड़ गया ना, वो भी लेके वो सूखी हुई है। मेरी पहले लकड़ियाँ रखनी थी, ये मुझे पकड़ा। और ये वाली छोटी चूल्हे में भी जलानी है क्योंकि एक तो मैंने छोटी ला के दी पहले चिप्स बनाने। तो जी अलीज़ा बनाती है मैक्रोनी और मैं जाती हूँ अब घर, क्योंकि मैंने भी घर जाके कुछ काम करना है, मक्खन वगैरह निकालना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जी यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी मैक्रोनी अलीज़ा ने मेरे लिए भेजी है और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लग रही है। तो किस किस को मैक्रोनी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी यहाँ पर मैंने मक्खन नहीं, मैंने सारी बलाई जो है वो एक पतीले में निकाल ली है और ये बलाई आई थिंक 20-25 दिन की है और ये एक बॉल निकली थी बलाई और इसको मैंने जमा कर लिया था। अलीज़े के घर में फ़्रिज में रखी हुई थी और अब मैं ये ले आई थी और इसको मैंने जो है ना एक पतीले में निकाल लिया है और साथ में इसके अंदर ये जो मैंने ऐड की है ये दही है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और हल्का सा मैंने इसको नीम गर्म किया था क्योंकि ये बहुत सर्दी की वजह से हार्ड हो गई थी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है ना मक्खन निकालने का एक नया तरीका ईजाद किया है, वो इस तरीके से कि मेरे पास मदानी नहीं थी, तो पहले तो मैंने ना सोलर पर जो है ना मैंने सोचा था कि जूसर मशीन चल जाएगी, लेकिन जूसर मशीन सोलर पर नहीं चली क्योंकि धूप वगैरह तो निकल नहीं रही है, तो इसलिए उसकी चार्जिंग वगैरह का मसला था, तो सोलर पर फिर नहीं चली मशीन। इसलिए मैंने फिर मदानी का पूछा था, मुझे मदानी भी कहीं से नहीं मिली। तो अब मैंने किसका इस्तेमाल किया, ये चाय वाली पौवे का इस्तेमाल किया जिसको डुबकी कहते हैं, हम लोग वैसे डुबकी कहते हैं इसको, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। तो मैंने इस डुबकी का इस्तेमाल किया और इसके साथ मैंने फिर ये मक्खन निकाला, जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने माशाल्लाह से कितना अच्छा मक्खन निकाल लिया है। जब धूप निकल रही होती है तो तब इस तरह का कोई मसला नहीं होता है, जूसर मशीन वगैरह इजीली चल जाती है। और अब जो है ना धूप नहीं निकल रही तो ज़्यादा मसला इसलिए बना हुआ है, लेकिन मैंने मेहनत की है और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मक्खन निकल आया है। और बस ये है कि मेरे हाथ काफ़ी दुख रहे थे क्योंकि उसको मैंने घुमाया अच्छे तरीके से, तो जब भी जाके तो ये मक्खन निकले और ये साथ में लस्सी भी रेडी हो गई थी। पहले मैंने सोचा था देसी घी बनाऊंगी, लेकिन फिर मुल्तान से जो मेहमान आए थे वो देसी घी ले आए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं मक्खन ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी नंद आई हुई है आज और ये लेकर आई थी मछली, सारे मसाला जात वगैरह लगे हुए थे, बस इसको हमने फ्राई करना था। और ये है रोहू मछली है और काफ़ी मज़े की होती है। अच्छा जी मछली से मुझे एक मज़े की बात याद आई कि जब हम बचपन में मछली खाया करते थे तो फिर उसके बाद सुनने में ये आता था कि आपने दूध नहीं पीना और दूध से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी, क्योंकि अगर आप मछली के खाने के बाद ऐसी कोई चीज़ खाते या पीते हैं जो दूध से बनी हो तो फिर वो आपका कलर ख़राब कर देगी, आपकी बॉडी पर वाइट कलर के धब्बे पड़ जाएंगे, इस तरह से निशानात वगैरह पड़ जाते हैं। तो फिर बाद में जो मतलब हम जब बड़े हुए तो फिर हमें पता चला कि वो एक ख़ास किस्म की मछली होती है और उस मछली के खाने से जो है वो मतलब मछली खाने के बाद जो है वो दूध नहीं पीना चाहिए और वो कोई ख़ास किस्म की मछली है। तो अभी तक वैसे मैंने रिसर्च तो नहीं की, लेकिन करनी चाहिए लाजमी, क्योंकि पता होना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी मछली है। अगर आपको पता है तो आप मुझे लाजमी बताएं कमेंट में कि वो कौन सी ऐसी मछली है जिसके खाने के बाद आपकी बॉडी पे मतलब खाने के बाद नहीं, खाने के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी पे जो है वाइट कलर के जो धब्बे हैं वो पड़ जाते हैं। अगर आपको पता है तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और यहाँ पर मछली भी फ्राई हो रही है और साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल बन्नों का विलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर रोहू मछली जो है, रोहू मछली है ना, हाँ जी रोहू मछली जो है वो तैयार हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना इसे मज़े से खाएँगे।
अच्छा जी, मछली तो हो गई है तैयार और यहाँ पर मछली को टेस्ट किया जा रहा है और मछली में जो नमक है वो थोड़ा सा तीखा हो गया है और कोई बात नहीं, कभी कभी तीखे खाने खा लेने चाहिए, तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो मछली है ना, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग सिर्फ सर्दियों में ही मछली को खाते हैं, जबकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो गर्मियों में भी मछली का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, मछली को खाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी डाइट का ये हिस्सा है। उन्होंने हफ्ते में एक बार जो है वो लाजमी मछली खानी होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ सर्दियों में जो है मछली को खाते हैं कि नहीं, सर्दियों की ये डिश है और सर्दियों में ही खानी है, जबकि ये गर्मियों में भी खाई जा सकती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे मछली खाने का तो बहुत शौक़ है, लेकिन मछली बनाने का मुझसे कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। जब ये घर में आती है ना, मतलब कच्ची होती है, तो मुझे इतनी स्मेल आती है, इसकी स्मेल की वजह से मुझे वॉमिट हो जाती है। तो इस चीज़ से मैं बहुत तंग हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये ख़ुद बनाऊँ, ख़ुद करूँ ऐसे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। और जहाँ हम पहले रहते थे तो वहाँ पर तो सिर्फ घर में कोई ले आता था तो मैं लड़ाई करती थी कि बाहर ही से सब कुछ करके लाओ, घर में ऐसे ना लेके आओ। लेकिन अब जहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पर पूरा बाज़ार ही मछली बाज़ार है, तो मैंने कहा लो मैं इतना डरती थी इसकी स्मेल से, अब यहाँ से गुज़रना इतना मुश्किल हो जाता है कि नाक पे जितने मर्ज़ी आप कपड़े लपेट लें और मछली की स्मेल आपको आनी ही आनी है। तो बस यहाँ पर काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, मज़े मज़े की बातें की और साथ में डिनर एंजॉय किया और बच्चों के साथ गपशप की। तो जी, मेरी नंद की फैमिली आई हुई थी और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय कर लिया था। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। तो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।